कोई भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। 62 23 38 462 आप लोग इस पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवेश के गुण को लिखे। आवेश के गुण को लिखे। तो आप लोग बताइए आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण ना किसी वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है, खींचता है या छोड़ता है। आवेश क्या है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण अन्य वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है। तो बोला आवेश के गुण को लिखिए, तो इसको लिखिए आवेश के गुण निम्नलिखित है। आवेश के गुण निम्नलिखित है। पहला लिखिए आवेश अदिश राशि। आवेश क्या है। तो आवेश अदिश राशि है और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश को अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश का सतत प्रवाह होता है। आवेश सतत होता है और आवेश का योगात्मक होता है। आवेश धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो आप लोग को इसमें से इतना डिफिनीशन अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेश के गुण लिखे। तो आवेश के गुण निम्नलिखित है। पहला आवेश अदिश राशि है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है और आवेश संरक्षित होता है। आवेश सतत होता है। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद है विद्युत फ्लक्स क्या है। तो इसका परिभाषा आप लोग बताइए। विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से विद्युत फ्लक्स कहा जाता है और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। कोई एगो बंद पृष्ठ है, मान लीजिए कि यह बंद पृष्ठ है और इससे ना इसे क्या होता है आवेश का प्रवाह हो रहा है। इससे आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से विद्युत फ्लक्स कहा जाता है और इसे फाई से सूचित किया जाता है। और फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, ईडीए होता है और इसका ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर होता है। और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। और विद्युत फ्लक्स की बीमा एम एल के पावर 3 और टी के पावर 2 और माइनस में इन इन्वर्स होता है। तो इतना अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। उसके बाद है आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो इसको लिखिएगा किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक यानी पूर्ण गुणज होता है। यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिमाण q है तब q बराबर प्लस माइनस n ही होता है। कोई भी वस्तु पर उपस्थित आवेश ना हमेशा संख्या के रूप में होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुने 10⁻90 कूलम और 2 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3 गुने 10 2 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, लेकिन दशमलव में नहीं होता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिमाण q है तो q बराबर प्लस माइनस n और जहाँ n बराबर 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, गॉस का परिमेय क्या है। गॉस का परिमेय तो किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स के तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू होता है। जैसे बंद पृष्ठ है ना तो एकरा से लंबवत गुजर रहा है विद्युत बल रेखाओं, इसी को कहेंगे विद्युत फ्लक्स। उसके बाद है विद्युत बल रेखाएं के गुण को लिखे। विद्युत बल रेखाएं के गुण को लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। विद्युत बल रेखाएं के गुण को लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा क्या, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समान होती है। देखिए विद्युत बल रेखाएं है तो ये क्या होती है, यहाँ पर प्लस के है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं माइनस है। तो ये विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। उसके बाद सेकेंड नंबर लिखिएगा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और विद्युत बल रेखाएं होती है जो एक दूसरे को नहीं काटती है। और विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है और किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है और किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। तो आप लोग को विद्युत बल रेखा के गुण आराम से लिख दीजिएगा। विद्युत बल रेखा के गुण निम्नलिखित है। विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। और विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है और किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है।
विद्युत द्विध्रुव गुण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव गुण कैसे लिखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव गुण कहते हैं। यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर माइनस आवेश। तो दो में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव गुण कहते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है और पी बराबर होता है क्यू इंटू में 12 होता है। तो इसको लिखिएगा किसी विद्युतीय द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और उनके बीच के दूरी गुणनफल के बराबर होता है और इसे पी सदिश के द्वारा सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि जिसका मात्रा कूलम मीटर होता है और 1 कूलम इंटू मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डिवाई होता है और इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है कूलाम के नियम को लिखे। कूलाम के नियम क्या है? कूलाम के नियम, तो जब दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे कूलाम का नियम के लिए समझिए आप लोग, कूलाम का नियम को पहले समझिए। कूलाम का नियम जैसे दो गो आवेश है, दो गो आवेश यहाँ पर एक प्लस आवेश है, ए बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर माइनस आवेश है और इसके बीच की दूरी क्या है? तो इसके बीच की दूरी r है। तो पहले समानुपाती होगा Q1 समानुपाती होगा किसका? Q2 का। Q1 समानुपाती किसका होगा? Q2 का। और उसके बाद होगा F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2। पहले यहाँ पर है तो क्या समानुपाती होगा? F समानुपाती होगा Q1 और बटा में Q2 होगा, Q1 होगा, इस समीकरण 1 होगा। उसके बाद समानुपाती होगा F समानुपाती 1 बटा आर स्क्वायर। उसके बाद समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से इसको लिखिएगा तो इसका हो जाएगा F समानुपाती Q1 अपाउंट में Q2 बटा में आर स्क्वायर, ये होगा। उसके बाद यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पर ये समानुपाती हटेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर के इंटू Q1 Q2 अपाउंट में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आवेश का कूलाम का नियम है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख दीजिए। जब दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो 5 क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा पर पूछा गया है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए और 2 से 3 बार लिख कर याद कर लीजिए। आपके पास अभी 40 से 45 दिन का समय है और मात्र 80 क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कूलाम का नियम के लिखे, कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखे। कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखे, तो कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम होता है ना, जो दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है और यह दो स्थिर आवेश के या दो रुका हुआ आवेशों के लिए लागू होता है और यह नियम 10⁻−15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यह दो स्थिर आवेश के लिए बीच होता है और यह नियम 10⁻15 से कम दूरी के लिए नहीं होता है। तो आप लोग इतना लिख देंगे तो 2 नंबर आप लोग को कोई नहीं काटेगा। 2 नंबर आराम से आप लोग को यहीं से मिल जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि ऐसे स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए एक बिंदु पर दो दिशा में विद्युत क्षेत्र जो असंभव है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि ऐसे स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए एक बिंदु पर दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होती है जो असंभव है। उसके बाद है आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या? आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो ऐसा विद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। वो ऐसा विद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग को एग्जाम पूछेगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे, तो आप लोग लिखिएगा कोई ऐसा विद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आता है आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? तो ऐसा विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा सूचित करते हैं। मान लीजिए एगो लंबाई है और इस लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होगा, इस लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होगा उसी को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से सूचित करते हैं। मान लिया कि किसी पदार्थ की लंबाई एल है और इसका आवेश क्यू है, तो लेमडा बराबर क्यू अपाउंड एल होता है और इसका ऐसा मात्रक कूलाम बटा मीटर होता है और बीमा ए टील इनवर्स होता है और आवेश का रेखीय घनत्व एक अदिश राशि है। तो आप लोग को 2 नंबर यहाँ से कोई नहीं काटेगा, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व,
आवेश का आयतन घनत्व को समझिए पहले, आवेश का आयतन घनत्व। तो वैद्युत आवेश को किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। जैसे आयतन हो गया तो यहाँ पर ही आवेश का फैलाव होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो वैद्युत आवेश को किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। अतः रो से सूचित किया जाता है, इसे रो से सूचित किया जाता है और एक अदिश राशि है। मान लिया कि किसी पदार्थ का आयतन भी और तथा आवेश क्यू है, तो पी बराबर क्यू और बटा वी होगा। इसका फॉर्मूला पी बराबर क्यू अपॉन वी होगा। क्यू है जो आवेश है और वी है जो इसका आयतन है और पी है जो क्या है, आवेश का आयतन घनत्व है। और इसका ऐसे मात्रा कूलम बटा मीटर होता है, बीमा ATL के पावर 3 होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसका मात्रक बताइए। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से सूचित किया जाता है। एक सदिश राशि है। मान लिया कि किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित क्यू परिमाण वाले आवेश पर एक बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो ई बराबर एक बटा क्यू हो जाएगा और इसका सही मात्रक न्यूटन और बटा कूलाम होगा और एक सदिश राशि। इतना लिख दीजिएगा। पहले आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद इसे ई से सूचित करते हैं, एक अदिश राशि है। उसके बाद लिखिएगा कि मान लिया कि किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में क्यू परिमाण वाले आवेश पर एक बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एल होगा और अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एक बटा क्यू। इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते ज्ञात करें। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते ज्ञात करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आपेक्षिक परावैद्युतांक और परावैद्युत शक्ति क्या है। आपेक्षिक परावैद्युतांक और परावैद्युत शक्ति क्या है, तो आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की परावैद्युता और निर्वात के परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता कहते हैं। आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की परावैद्युता और निर्वात के परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता कहते हैं। इसे ER से सूचित किया जाता है। और मान लिया किसी माध्यम की परावैद्युता एप्सिलॉन और निर्वात की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट है, तो अतः आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट बराबर E बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ER बराबर माध्यम की एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ER बराबर। तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। आपेक्षिक परावैद्युता क्या है, तो किसी माध्यम की परावैद्युता और निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता कहता है और इसे ER से सूचित किया जाता है और ER बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन। उसके बाद आता है परावैद्युत शक्ति या सामर्थ्य शक्ति क्या है। परावैद्युत सामर्थ्य या शक्ति क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य या शक्ति क्या है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिस पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिस पदार्थ पर बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा को बताएं। तो आप लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, तो वैसा विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर ना आवेश का जो फैलाव होता है, किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहा जाता है और एक अदिश राशि और इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और मान लिया किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए तथा क्यू है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है और इसका मात्रा कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है और बीमा AT और L के पावर -2 होता है। इतना लिख दीजिएगा। तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहा जाता है और एक अदिश राशि और अतः सिग्मा से सूचित करते हैं। और मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल है तथा आवेश क्यू है और सिग्मा बराबर QI होता है और मात्रक कूलम बटा मीटर और बीमा हो गया। तो 14 क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता, तो किसी चालक को आवेश ग्रहण के क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। जैसे आपका पेट है, तो आप लोग भोज में जाइएगा तो जितना पूरी खाने की क्षमता होगा उतना ही ना खाइए। ऐसा थोड़ी होगा कि आप लोग बहुत सारा चमोट के खा लीजिएगा, तो उसी प्रकार होता है। तो किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। और यदि किसी चालक पर क्यू आवेश देने के कारण उसके विभव में भी वृद्धि होती है, तब चालक की धारिता क्या होगी, क्यू समानुपाती भी और क्यू बराबर सी भी। क्यू हटेगा समानुपाती तो सी भी हो जाएगा और सी बराबर क्यू अपॉन भी हो जाएगा। और इसका मात्रक फैराड मीटर होता है। बीमा इसका होता है m के पावर -1 और l के पावर -2 और t के पावर 4/2 होता है। तो इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है विभव प्रवणता क्या है।
विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। तो विभव प्रवणता बराबर सूत्र होता है विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ई आर, और इसके बाद डी वी और डी आर। तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है, और इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। यह सदिश राशि, और बीमा होगा एम एल टी के पावर -3 और इनवर्स होगा। तो आप लोग को विभव प्रवणता समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है, और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा और डी वी अपॉन डी आर होता है। तो ये समझ में आ गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो कारक का नाम बताइए, किन्हीं दो कारक का नाम बताइए जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। किन्हीं दो कारक का नाम बताइए जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, चालक के सतह के क्षेत्रफल पर किसी चालक का क्षेत्रफल किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी। कोई चालक है और इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, इसका क्षेत्रफल, तो ऑटोमेटिक इसका धारिता बढ़ जाएगी। तो किसी पहला तो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव घट जाता है, और सी समानुपाती ये होता है। उसके बाद है 2 नंबर में, किसी चालक की धारिता सी उसके क्षेत्रफल ए के समानुपाती होती है। किसी चालक की धारिता सी उसके क्षेत्रफल ए के समानुपाती होती है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रवृत्ति, किसी चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति, किसी चालक की धारिता सी उसके चारों ओर के माध्यम के एप्सिलॉन नोट के समानुपाती, सी समानुपाती एप्सिलॉन नोट। तो आप लोग कितना लिख दीजिएगा। उसके बाद है विद्युत विभव क्या है, आप लोग इसको आराम से आप लोग इसको करिए, या होमवर्क है आप लोग इसको आराम से करिएगा। विद्युत विभव क्या है जो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता निम्नलिखित दो बात पर निर्भर करती है। पहला, संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर संधारित्र की धारिता सी उसके प्लेटों के क्षेत्रफल ए के समानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता सी उसके प्लेटों के क्षेत्रफल ए के समानुपाती होती है, अर्थात सी समानुपाती ए होती है। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता सी उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसी समानुपाती होती है। माध्यम की प्रकृति पर, संधारित्र की धारिता सी उसके प्लेटों के बीच वाले माध्यम की विद्युतशीलता ई की समानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता सी उसके प्लेटों के बीच वाले माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट के समानुपाती, और सी समानुपाती एप्सिलॉन नोट। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, समविभवी पृष्ठ क्या है, इसके दो गुण को लिखे। समविभवी पृष्ठ क्या है, समविभवी पृष्ठ, एक मिनट, समविभवी पृष्ठ क्या है। तो वैसा समविभवी पृष्ठ क्या है तो इसको समझिए। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल कहते हैं। ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर न विद्युत आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और इस पर प्लस होगा। तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल कहलाता है। और समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। जैसे प्लस आवेश और माइनस आवेश, और यह कट जाएगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो समविभवी तल क्या है, इसके दो गुण को लिखे। तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल कहलाता है। और समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो आप लोग को समविभवी पृष्ठ समझ में आ गया कि समविभवी तल क्या है। तो वो ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल कहलाता है। और समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर शून्य होता है। उसके बाद है समविभवी तल की विशेषताएं को लिखे। तो समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटती है, समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटती है। समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। और समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। समविभवी तल होता है ना जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। और समविभवी तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य, जैसे शून्य होता है। और समविभवी पृष्ठ के किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया कार्य का मान शून्य होता है। तो आप लोग को 19 को क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 20 नंबर होमवर्क है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का मान बताएं। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व क्या है विवेचना करें। धारा घनत्व क्या है विवेचना करें। तो इसको आप लोग आराम से करिए। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे ये देखिए चालक है ना,
तो इसको किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल, कोई किसी चालक के ना इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका क्षेत्रफल ए है और इसका धारा आई हो रहा है इसके क्षेत्रफल से, तो किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिएगा। किसी चालक की इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे जे से सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी चालक तार से एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसे प्रवाहित धारा आई है, तो अतः धारा घनत्व जे बराबर आई बाई ए होता है और इसका मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। इसका बीमा होता है एल के पावर -2 होता है। और यह सदिश राशि है, अदिश राशि, इतना सदिश राशि इतना कर लेंगे। उसके बाद है सभी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड याद करें। तो आप लोग सभी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड याद कर लीजिएगा, जैसे बीबी रोए जीबी वाट से, बीबी रोए जीबी वाट सब। आप लोग इतना इसको याद करिए। बी से ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और ब्राउन वाइट, इतना अगर याद कर लेंगे तो आप लोग को 5 से ना 2 से 4 5 नंबर आराम से पूछ लेगा। उसके बाद है कार्बन का प्रतिरोध क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का प्रतिरोध क्या है, कलर कोड से आप क्या समझते हैं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसका शक्ति 1 वाट से कम होता है, इस ऊर्जा ध्वनि कम होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है और इसका शक्ति 1 वाट से कम होता है, इस ऊर्जा ध्वनि कम नहीं होता है, इसका ऊर्जा ध्वनि कम होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। जैसे कार्बन प्रतिरोध रंगीन धारियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिले जाएगा। तो और उसके बाद किरचॉफ के दोनों नियम को याद कर लेंगे तो 2 नंबर में पूछ देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त के पास शेयर करिए। और इस पर आप लोगों को कितना मात्र 100 VVI क्वेश्चन बताया जाता है और कितना मात्र 80 को VVI क्वेश्चन बताएंगे फिजिक्स में। 2 नंबर वाला क्वेश्चन इतना कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 100% इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट।